मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल में मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। ठीक है, और हम लोग आज संबंधी प्रश्न पढ़ रहे हैं, एज रिलेशन। ठीक है, एज रिलेशन क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो आज ये हम लोगों का पार्ट नंबर 3 होगा। 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ तक हो सकता है कोशिश में हूँ कि आप लोगों को एक्स वाई और जेड से बचाएं, है ना। पहले, दूसरे और तीसरे समीकरण को जोड़ने पर या घटाने पर इस प्रकार से आपको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इसी से बहुत सारे बच्चे डरते हैं। ठीक, पूरी कोशिश में लगा हूँ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम चंद लाइनों से कर रहे हैं। कुछ बच्चे जब होपलेस हो जाते हैं, ठीक है, खुद हार जाते हैं, तो दूसरे लोगों को सलाह देते हैं। और किस प्रकार की सलाह देते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा हास्यप्रद है, देखिएगा। कह रहा है, तो बच्चे लोग कहते हैं, पढ़ लिख कर क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है। बच्चा जब होपलेस हो जाता है तो अपने किसी मित्र से कह रहा है, पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है। 4 दिन खुशी से काट लो मेरे दोस्त, 4 दिन खुशी से काट लो मेरे दोस्त, अगले जन्म में फिर से नर्सरी से शुरुआत करना है। ठीक है, तो ये मेरी 4 लाइनें थी। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्यारे बच्चों ज़रूर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, अपने मनों की आपकी इस 4 लाइन की कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा हो तो उसको शब्दों के माध्यम से रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ के कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख रखा है, देखिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर जो मैंने सेकंड का आखिरी क्वेश्चन बताया हुआ था उसी की बेस पर है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस का सवाल है, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और इसका उत्तर पहले आप लोग बताएंगे। वीडियो पॉज करिएगा और इसके बाद उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वर्तमान में ए बी व सी की आयु का योग 150 वर्ष है। इन्होंने कहा कि वर्तमान, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ वर्तमान है, वर्तमान में अगर मैं मानूँ ए बी और सी, कह रहा है वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग 150 वर्ष है। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो मिलता है 150। इनके आयु का जो योग हो जाता है वो 150 वर्ष हो जाता है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। अगर मैं 10 वर्ष पूर्व चला जाऊं, अगर मैं 10 वर्ष पूर्व चला जाऊं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ अगर मैं 10 वर्ष पूर्व की बात करूं, 10 वर्ष पूर्व चला जाऊं, तो इन तीनों की जो आयु का अनुपात था 5:4:3 था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कह रखा है, कहा है वर्तमान में ए बी सी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान में ए बी सी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा कि तीनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 115 ईयर्स। ठीक है, और 10 साल पूर्व का अनुपात दे रखा 5:4:3। तो इसमें आप क्या करिएगा, ये तो अनुपाती योग दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पर भी इन अनुपातों को जोड़ूं, 5:4:9:3 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया भाई, 12 वर्ष। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात बताइए, अगर कह रहा है ए कितना पीछे गया, 10 वर्ष, बी भी 10 वर्ष पीछे गया और सी भी 10 वर्ष पीछे गया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं 10, 20, 30, कितना आया, 30। अब अगर मैं 150 में से 30 घटा लूं, अगर मैं 150 में से 30 घटा लूं तो आएगा 120 वर्ष। कितना आएगा, 120 वर्ष। मेरे में तो अनुपाती योग आया 12 वर्ष, ये 120 जो आया ये क्या है,
120 आया 10 साल पूर्व के अनुपाती योग, उन तीनों की आयु का योग आया, ठीक है। लेकिन अनुपाती योग तो आया है 12 और अनुपाती उम्र का योग आया है 120, तो 12 ना होकर कितना बनेगा 120, और 120 12 का अगर हम पूछें कि 120 जो होता है 12 का कितना गुना होगा भाई, तो 120 12 का कितना गुना आप बताएंगे, 12 करने 12 है ना एक जीरो, कितना गुना प्यारे बच्चों 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 10 गुना बना, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है वर्तमान में ABC की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो आयु का योग अगर हम बात करें तो जो A होगा, जो हमारा क्या होगा A होगा, तो इसकी जो आयु होगी, जो A लिखा है, इसकी 10 वर्ष पूर्व अगर आयु की मैं बात करूं तो इसकी आयु 5 नहीं होगी, कितना होगी 10 गुना, तो 10 25 कितना हो जाएगा 50 वर्ष, कितना हो जाएगा 50 वर्ष रही होगी। और इसकी अगर मैं बात करूं B की, तो B भी 4 ना रहा होगा, B भी कितना रहा होगा 10। तो अगर मैं देखूं तो ये 10 वर्ष पूर्व जो ये हमारा B है, B का अनुपात 4 था, तो इसकी भी आयु 4 ना हो करके 4 का कितना गुना, 4 का 10 गुना होगा, और 4 का 10 गुना सभी लोग जानते हैं कितना होगा 40 वर्ष का रहा होगा। B कितने वर्ष का रहा होगा 40 वर्ष का रहा होगा। अगर मैं इसी प्रकार से C की बात करूं तो C भी 3 ना हो करके अपने आप का कितना गुना रहा होगा भाई 10 गुना रहा होगा, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। तो क्या ये हमारा उत्तर हुआ, क्या ये हमारा उत्तर हुआ, बिल्कुल नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि A की उम्र 50 वर्ष और B की उम्र 40 वर्ष और C की उम्र 30 वर्ष। अब आप अगर इनको काउंट करिए 50 और 40 90 हुआ, और 90 में आप 30 जोड़िएगा कितना बना 120 वर्ष बना, और जो 120 वर्ष से बना है क्या कब का है, ये तीनों की आयु का योग है कब का 10 वर्ष पूर्व का, कब का 10 वर्ष पूर्व का। और वर्तमान में जो इन तीनों की आयु का योग है वो कितना है 150 है। तो ये मेरा उत्तर कैसे हो सकता है, उत्तर नहीं होगा। तो इन लोगों को वर्तमान में लाने के लिए हमें कितना, यहाँ मैंने जो 10 10 10 10 माइनस किया था, यहाँ हमें 10 10 प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्र जो इसकी A की 50 आई है, ये 50 तो 10 वर्ष पूर्व थी ना, तो वर्तमान में लाने के लिए 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे मैं 10 जोड़ता हूँ इसकी उम्र आ जाएगी 60 वर्ष, समझ में आ गया होगा। और इसको B को भी वर्तमान में लाने के लिए इसमें भी आप 10 जोड़िएगा तो इसकी आ जाएगी 50 वर्ष, और C को भी वर्तमान में लाने के लिए जब आप 10 जोड़ते हैं तो इसकी आ जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। और प्यारे बच्चों उत्तर को प्रूव करने के लिए आपके पास बहुत आसान तरीका है। 60 में आप 50 जोड़िएगा तो 110 होगा, 110 में जब आप 40 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 150 वर्ष। और क्वेश्चन ने कह रखा है तीनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है कितना 150 वर्ष। तो क्या अब ये मेरा उत्तर हुआ, नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने पूछा है ABC की आयु का अनुपात बताइए। क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। अगर ABC में से किसी एक की उम्र पूछी होती तो मैं बता देता, जैसे सपोज डेट B की उम्र पूछी होती तो मैं बता देता 50 वर्ष, C की पूछी होती 40 वर्ष बता देता, A की पूछी होती 60 वर्ष बता देता। लेकिन अनुपात पूछा है। अनुपात का मीन्स क्या होता है, इन तीनों में जो भी चीज़ें कॉमन हो या किसी एक संख्या से कटती हैं तो काट लीजिए। तो मैंने देखा यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो जीरो कट गया, संख्याएं बनी 6 5 और 4।
ये संख्याएं आप किसी एक संख्या से कटेंगी क्या, तो मैंने चेक किया तो नहीं कटेंगी। तो कहने का मतलब ए मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाना फड़फड़ाना नहीं है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों बेसिक से बनाइएगा एक्स वाई से, जबाने बीत जाएंगे, आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न को समझिएगा, तो आप विदिन इन 20 सेकेंड आल्सो 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को डन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पार्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट मैंने उसी में समझा दिया था। एक क्वेश्चन इसको मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए रखा था। ठीक है, तो आशा करते होंगे ऑल थिंग्स आर सो फाइन, you can everything understanding properly easily. Okay, that's now we see next question number 2. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो भैया कुल विद्यार्थी मैं लिख सकता हूँ, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना दे रखा भैया, 600। अब विद्यार्थी मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे, लड़का लड़की दोनों विद्यार्थी होता है। ठीक है, अब आगे कह रखा है लड़कों की औसत आयु बराबर 12 वर्ष। अगर मैं लिखूं लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी भैया, 12 वर्ष दे रखी है। खूब ध्यान से समझिए। और आगे कह रखा है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष। लड़कियों की औसत आयु बराबर दे रखी है कितना भैया, 11 वर्ष। ठीक है, औसत एक चैप्टर ही है, आगे मैं पढ़ाऊंगा कुछ प्रश्न जो उसके रिलेट करते हैं आयु संबंधी, उसको बता दूं। कह रहा है यदि उस विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह हो, कुल औसत आयु, ठीक है, कुल औसत आयु कितना है, 11 वर्ष 9 माह। तो क्या पूछा है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब आप देखिएगा, देखिए क्या करना है। मैंने बताया था मिश्रण का नियम, एलिगेशन रूल। ये क्या होता है, मिश्रण का नियम वहाँ फॉलो करता है जहाँ पर मिश्रण का जो मान होगा, मिश्रण के मान से एक मान बड़ा और एक मान छोटा। तो 11 वर्ष 9 माह छोटा है किससे, 12 वर्ष से, और 11 वर्ष 9 माह बड़ा है किससे, 11 वर्ष से। कहने का मतलब यहाँ एलिगेशन रूल लग जाएगा, मिश्रण का नियम। तो मिश्रण का नियम कहता है क्रॉस में घटा लीजिए। तो क्रॉस में आप घटाइए 11 वर्ष 9 माह में से 11 वर्ष निकाल देंगे तो 11 वर्ष कट गया, बचा क्या भैया, 9 माह बचा। क्या बचा, 9 माह। अब अगर आप 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 माह निकाल दीजिएगा तो 12 में से 11 गया, 1 वर्ष बचा। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। 12 महीने में से 9 माह चले गए, बचा कितना, 3 माह बचा। भाई समझ में आ गया कि नहीं, आ जाना चाहिए, आसान है ना। तो 3 एकन्ने 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अनुपात बना कितना, अगर मैं अनुपात लगा लूँ, चलो पास कर देता हूँ भाई। अनुपात बना 3:1 का। अनुपात कितना बना, 3:1 का। आप कह रहा है विद्यालय में जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है कितनी है, 600। अगर मैं विद्यालय की बात करूं 3 1 4, विद्यालय में अगर कुल 4 संख्या होती, मैं 600 ना मानूं, अगर मैं कह दूं विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 4 है, आप पूछूं 4 में से लड़कों की संख्या बताइए, तो यहाँ लड़के ना, इसके सामने लड़कों का अनुपात, लड़के होंगे 3 और लड़कियां कितनी होंगी, 1। समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या भैया 4 नहीं है, कितनी है, 600 है। 4 का कितना गुना,
600 का 4 कितना गुना, काट लीजिए, 4 कन्ने 4 2 बचा 4 पंचे 20, 150 गुना। कितना गुना भैया, 150 गुना, है ना। तो अब अगर आपसे पूछता है, इन्होंने पूछा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या भी एक नहीं होगी, एक का कितना गुना, 150 गुना। तो 150 का पहाड़ा एक में पढ़िएगा तो वही आएगा 150। तो यही हो गया हमारा आंसर, है ना। अब अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है, अगर आपको उत्तर की जांच करना है, तो लड़कों की संख्या भी 3 नहीं होगी, कितना गुना, 150 गुना होगी। तो 15 तियाँ 45 और एक शून्य है शून्य, इन दोनों को जोड़िएगा तो 600 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु कितना है, 13 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। मैं लिख लेता हूँ, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है भैया, 2700। अब कह रहा लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु कितना दे रखा है, 13 वर्ष, 13 वर्ष। और लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु कितना दे रखा है भाई, 12 वर्ष, 12 वर्ष, 12 वर्ष। चलिए, आप कह रहा है विद्यालय की कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 माह। ठीक है, तो देखो भैया मिश्रण का नियम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि 12 वर्ष 8 माह 13 वर्ष से छोटा है, 12 वर्ष 8 माह 12 वर्ष से क्या है, बड़ा है। एलिगेशन मिश्रण का नियम वहाँ लगता है जहाँ पर मध्य मान मिश्रण के मान से एक अनुपात बड़ा और एक छोटा होता है। क्रास में घटा लीजिए, क्रास में घटाइए, क्रास में घटाइए। जैसे ही आप इसको क्रास में घटाइएगा, 12 साल में से 12 साल 8 महीना घटाइए, 12 12 कट गया, बचा कितना, 8 माह। ठीक, 13 वर्ष में से 12 वर्ष घटाइए, बचा 1 साल, मतलब 12 माह, 12 माह में से 8 माह चला गया, बचा कितना, 4 माह। 4 कन्ने 4, 4 दूनाई 8, है ना। अनुपात बना 2:1 का। ठीक, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो अनुपात आया 3 का। अगर कुल 3 विद्यालय में लड़के हैं तो 2 लड़के हैं, 3 विद्यार्थी हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। लेकिन कह रहा 3 विद्यार्थी नहीं हैं, विद्यार्थी कुल हैं 2700। 3 का कितना गुना, 3 9 27 और डबल 0 900 गुना। कितना गुना, 900 गुना। तो इसमें पूछा है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कियों की संख्या भी भाई एक नहीं होगी, एक का कितना गुना, 900 गुना। कहने का मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 900। अगर आंसर वेरीफाई करना है लड़कों की संख्या, तो यही तो मेरा उत्तर हो गया। लेकिन अगर लड़कों की संख्या आप ज्ञात करना चाहें, ये भी 900 गुना, 9 दूनी 18, 1800 लड़के हो गए, 1800 900 को जब जोड़िएगा 2700 मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। जब तक आप लोग खुद अपना दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक कितना बढ़िया पढ़ा दिया जाए, कोई भी पढ़ा दे, मैं नहीं, कोई भी टीचर पढ़ा दे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप अपने में इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे, बताइए कितना बेवकूफ़ी वाला काम है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरे के ऊपर आप कैसे विश्वास करता है।
कि फला मास्टर है वो पढ़ा देगा मेरा हो जाएगा, या कोई पढ़ा देगा मेरा हो जाएगा। जब तक तुम अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई मास्टर ज़बरदस्ती पकड़ कर आप नौकरी नहीं देगा, कोई टीचर आप किसी भी बच्चे को नौकरी वोकरी नहीं देता है। टीचर केवल रास्ता दिखाता है, बच्चा खुद मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो आप लोग खुद पढ़ने का प्रयास करिए, इसको करने पहले प्रयास करिए, कॉन्सेप्ट करिए और इंटरेस्ट बनाइए, इंटरेस्ट बना खुद मेहनत करिए। देखिए इधर क्या है, कह रहा 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। तो मैंने मान लिया भाई पिता और मैंने यहाँ लिख दिया पुत्र, और यहाँ अगर मैं वर्तमान मान लूँ, वर्तमान कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो पीछे जाइए, कितना पीछे जाइएगा, 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। मतलब पिता, अगर मैं पिता प्लस पुत्र को जोड़ देता तो आ जाता कितना, 60 वर्ष। ठीक है, कह रहा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:1 है। कह रहा तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना आ रहा है, 4 1 5 वर्ष, 5 आ रहा है। 5 में 4 पिता और 1 पुत्र, यक्स वाई से बहुत बड़ा बनेगा। अब देखिए, अगर पिताजी 5 वर्ष पहले गए, पुत्र भी तो 5 वर्ष पहले गया होगा, तो 5 इनका और 5 इनका, 5 इनका, ये भी 5 वर्ष पूर्व गया होगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 इनका 5 इनका, वर्तमान में लाने के लिए 5 5 5 10 हो गया ना, 5 + 5 10 हो गया। इस 10 साल को इस 60 में जोड़िए, तो 60 में जब आप 10 जोड़िएगा तो बन जाएगा 70 वर्ष। 60 में आप जब 10 जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा 70 वर्ष। वर्तमान में उनकी उम्र का योग कितना होना चाहिए, 70 वर्ष। ठीक है, क्यों 10 मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व गया, पहले 5 वर्ष पूर्व है पिता ना ये वाला, तो इसको वर्तमान में लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आने में इस पिता को कितना समय लगेगा, 5 वर्ष। और यहाँ से इस पुत्र को यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 5 वर्ष। तो 5 और 5 10, इन लोगों को वर्तमान में आने में 10 वर्ष लगेंगे, है ना। तो अच्छा, जोड़ा क्यों 5 5, क्योंकि योग बोला इसलिए जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरे में ताया जोड़ने पे 5 वर्ष, लेकिन अगर आप 5 नहीं, कितना, 70 वर्ष। तो भैया 5 का कितना गुना, 5 करने 5 2 बचा 5, 5 चौक 20, 14 गुना। तो इन्होंने क्या पूछ रखा है, पूछा है तो पिता की वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान में अनुपात है 4, तो ये भी 4 नहीं होगा, ये भी अपने आप का कितना गुना होगा भैया, 14 गुना। तो 14 चौका कितना, 56 वर्ष, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर बच्चे का पूछता तो बच्चा भी एक नहीं, ये भी अपने आप का 14 गुना 14 करने 14 वर्ष का होगा। वर्तमान में उम्र 14 वर्ष है। ठीक है, चाहे जोड़ लीजिएगा, 70 में 14 जोड़िएगा 56 में 14 जोड़िएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। एक सोनी है और एक लड़की मोनी है। कह रहा है इन दोनों की वर्तमान जो आयु है उसमें जो अंतर है वो कितने का, अंतर है 7 वर्ष का। तो अगर मैं कोई दो संख्या मान लूँ जिनका अंतर 7 बनता हो, कह रहा है यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, पहले अंतर 7 बनाओ, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, क्या लिखा, मोनी की आयु सोनी, मोनी और सोनी 2/3,
ठीक है। मोनी बनी 2 और ये बना 5। ठीक, तो अगर मैं इसको 12 मान लूँ और यहाँ अगर मैं 5 मान लूँ, इन दोनों का अंतर आ गया 7। ठीक है, 7। तो क्वेश्चन ने यही कहा है इन दोनों का अंतर 7 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 7 मान लिया। अब कह रहा है यदि मोनी की आयु मैंने 12 मानी है, 12। सोनी की आयु की 2/3, तो 3 एकन्ने 3, 3 चौक 12, तो 4 दुनाई 8 वर्ष। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है सोनी की वर्तमान आयु बताइए। सोनी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 8 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आप आंसर और प्रूव करना चाहें प्रूव कर लीजिए भाई। ये हो जाएगा 8 वर्ष। जब ये 8 वर्ष की हो जाएगी सोनी, तो ये भी ये 8 वर्ष हो गई है ना। इसका 8 वर्ष आ गया, 7 का अंतर है, 8 7 15 थे, हो जाएगी 15 वर्ष की। इन दोनों का अंतर पुनः बन जाएगा 7 वर्ष। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर एक बार अंतर 7 बन गया तो हमेशा अंतर 7 ही रहेगा। ठीक है, अगर मोनी की आयु पूछा होता तो 15 वर्ष बता देते। ठीक है, उत्तर मेरा आया 8 वर्ष। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा रेखा और माधुरी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो मैंने मान लिया भाई रेखा और यहाँ मैंने लिख लिया माधुरी। खूब ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको मैं बेसिक भी बताऊंगा, बिल्कुल प्योर बेसिक। अनुपात लिखा है 4 और 5, इनको मैंने मान लिया भैया 4x, इनको मान लिया 5x। आप लोगों को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इनका 4x मान लिया, इनका 5x। कह रहा है 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद ही आएंगे, 4 इसमें भी जुड़ेगा, है ना। तो जब 4 आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 4, और ये क्या हो जाएगा? 5x + 4। खूब ध्यान से समझिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं। जो बच्चे x y नहीं जानना चाहते उनको दूसरा भी तरीका बताऊंगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, है ना। तो 4x + 4 और 5x + 4। अब आगे क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 80 वर्ष। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है? 80 बन जाता है, 80 वर्ष हो जाता है। खूब ध्यान से समझिए, डरना बिल्कुल नहीं है। अभी 4x और 5x, ये दोनों x जुड़ेगा, ये दोनों एक खानदान के और ये दोनों एक खानदान का, ऐसा समझिए। ठीक है, तब 5 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया? 9x हो जाएगा, है ना। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए। E4 4 4 8, 8 हो गया। बराबर कितना दे रखा? 80 वर्ष दे रखा है। खूब ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए। अनुपात दे रखा है 4 5, तो अनुपात में हमने पढ़ रखा है कि अनुपात को 4 को 4x, 5 को 5x लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों x लगाते हैं? क्योंकि ये कोई निश्चित संख्या या निश्चित आयु नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है इनका 4x और आगे बोला 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें जोड़ दिया, 4x में 4 जोड़ा तो 4x + 4, 5x में भी 4 जोड़ा, ये 4 वर्ष बाद, तो ये भी 4 वर्ष बाद 4 जुड़ा, तो ये 5x था +4। समझ में आ गया? तो ये 4x और 5x ये दोनों जुड़ गया तो 9x, ये 4 जुड़ा तो 8 आ गया, बराबर 80 वर्ष दे रखा। आप देखिए, अब ये 8 उधर जाएगा, 8 उधर जाएगा तो देखो 8 है प्लस में, इसके आगे प्लस लगा ना, तो जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 9x बराबर हो जाएगा 80 - 8, तो 9x बराबर आ जाएगा 80 - 8, जब करोगे तो आ जाएगा 72। तो अब 9 यहाँ गुणे में है, 72 के पास जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 72/9, तो 9 8 72 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? 8 वर्ष मान लेते हैं। ठीक, तो अब इधर देखिए, खूब ध्यान से। x बराबर आ गया 8। अब अगर पूछा जाए, मैं एक बार फिर से लिखूं, रेखा और माधुरी। अब रेखा का अगर पूछा जाए कि रेखा की आयु कितनी हुई, अगर पूछा जाए कि रेखा की आयु कितनी, तो रेखा का है 4x
और माधुरी का है 5x, ठीक है। तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, गुणे यक्स का मान मुझे पता है, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। किसका पूछे भाई, तो उनकी आयु दोनों की, चलो ठीक। तो यहाँ लिखिए 4 गुणे यक्स का मान आपने निकाला है 8, 8 कर दीजिए, है ना। जब 8 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 वर्ष। लेकिन आगे क्या कहा है, तो उनकी आयु का अनुपात पूछा है, अनुपात 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पूछा था। और 4 जोड़िए, 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 2 6 36, ये हो जाएगा 36 वर्ष। इसका भी इसी प्रकार से लिखिए। इसका भी जब आप लिखेंगे तो 5 गुणे यक्स का मान 8, तो 8 पंचे 40 वर्ष। और इसको ये 4 बढ़ाते भी 4 वर्ष बाद, तो 40 4 44 वर्ष, है ना। अब क्या ये उत्तर आ गया, नहीं, उत्तर नहीं आया भाई, अनुपात पूछा है। तो अगर इस संख्याएं करते हैं, काटो, 9 चौक 36, सॉरी 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा भाई। तो अगर मैं काटूँ, 4 9 36 हुआ, और 4 करने 4, 4 करने 4, 9 अनुपाते 4, ये मेरा उत्तर हुआ। ये भैया बिल्कुल बेसिक, पेवर बेसिक चीज़ है। और जो बच्चे इस चीज़ से नहीं समझना चाहते, मेथड नंबर ही मेरा 1 था। अब मेरा मेथड नंबर 2 आप लोग देखेंगे। मेथड नंबर 2 देखिए। तो अगर इसका मेथड नंबर 2 देखना है, जिनको एक्स वाई नहीं करना, इधर देखिए। तो क्या लिखा है, रेखा लिखा है, लिख लीजिए। और लिखा है माधुरी, बिल्कुल आराम से लिखिए माधुरी, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5 दे रखा है। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनको भी ले आइए, इनको भी लाइए, है ना। कितने वर्ष बाद आप, 4 वर्ष बाद। खूब ध्यान से समझिएगा, तुरंत उत्तर आ जाएगा। 4 वर्ष बाद ये आई, 4 वर्ष बाद ये भी, है ना, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष इनकी आयु का कितना बन जाता है, 4 वर्ष बाद, जब 4 वर्ष बाद इनका कुछ रहा होगा और इनका कुछ रहा होगा, ये दोनों मिलाकर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता तो कितना आ जाता। चलो मैं वही लिख लेता हूँ, ठीक है। रेखा को R लिख देता हूँ, माधुरी की M। इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता तो इनका योग 80 बन जाता। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, 80 बन जाता। अब 4A, है ना, तो 4 + 4 = 8 हो गया। 8 अगर मैं इस वर्तमान में जोड़ूँ, 5 4 9, इनका अनुपात कितना बना, 9, ठीक है। अगर मैं वर्तमान में इन दोनों को जोड़ूँ तो कितना बनेगा, तो वर्तमान में अगर इन दोनों की आयु का योग निकालूँ, 4 इनका 4 इनका, 8 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो अब बन गया 72। ये 72 क्या बना, 4 वर्ष पहले रेखा और माधुरी के बीच आयु का योग, मतलब 4 वर्ष पहले वर्तमान, है ना, 4 वर्ष पहले, ठीक है, क्या बोला है, 4 वर्ष बाद। अगर ये वर्तमान है ना, इसको मैं वर्तमान मानूं, वर्तमान में जाने के लिए इनको 4 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, इनको भी 4 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। तो 4 + 4 = 8 हो गया। 8 को मैंने क्या किया, 80 में से घटा दिया। क्यों घटा दिया, इसलिए घटा दिया, वर्तमान में रेखा और माधुरी के आयु का योग ज्ञात करने के लिए। तो जब मैंने इनके अनुपाती योग देखा तो 9, लेकिन 8 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग कितना था, 72। 9 का कितना गुना, 9 × 8 72, है ना। तो अब पूछा जाए, अब अगर पूछा जाए आपसे कि ये बताइए तो उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद, तो अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में अगर मैं पूछूं कि रेखा की आयु कितनी, तो रेखा की आयु 4 नहीं होगी, कितनी होगी, रेखा की आयु 4 नहीं होगी, कितनी होगी, और इसका 8 गुना, तो 8 चौक 32 वर्ष होगी। कितना होगी, 32 वर्ष, ठीक है। अगर इसका पूछा जाए, मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ, जाने दीजिए, 4 वर्ष बाद, यहाँ लिखा है 4 वर्ष बाद, ठीक है। अगर आप फिर से यहाँ लिख लें, रेखा और माधुरी, इनका अनुपात 4 और इनका दे रखा था 5,
तो ये भी 4 नहीं होंगी, ये भी 4 का कितना गुना, 8 गुना, तो 8 चौक 32 वर्ष। इनका पूछता तो ये भी 8 गुना, 8 पंचे 40 वर्ष। लेकिन 4 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, क्या करना है। इनका आ गया 36 वर्ष और इसमें भी 4 जोड़िए तो इनका आ गया 44 वर्ष। ये भी नहीं पूछा, अनुपात पूछा है, तो 4 9 36, 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4। ये जो बच्चे एक्स वाई पसंद नहीं करते उन्हें भाई इस तरीके से सीखना होगा, कुछ नहीं करना है। 4 5 तो 9 नहीं 8 गुना, 8 गुना 72, तो 4 नहीं 4 का 8 गुना 32। और फिर 4 वर्ष बाद पूछा है तो इसलिए +4 4 कर दिए, अनुपात पूछा है इसलिए दोनों काट दिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 में बस इतना ही। इसका मैं पार्ट नंबर लगभग 6-7 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं थोड़ा सा वीडियो जब बड़ा हो जाता बच्चे लोग देखते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग का मन उब जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन बहुत हैं। अगला पार्ट इसका देखिएगा, पार्ट नंबर 4 और भी बेहतर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरा भी सपोर्ट करिएगा, मोटिवेट करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, ठीक है, तो अपनी ताकत से नहीं, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की ताकत से। ठीक है, तो आप लोग हमें जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, उतना ज़्यादा मैं ताकतवर हूँगा, उतना बेहतर, उतना ही मैं मोटिवेट हूँगा, उतने जोश उमंग के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, आशा करते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। ओके बाय, नमस्कार।